श्रद्धा और विश्वास का मिलन ही शिव विवाह है। शंकर जी ने समाज के हित के लिए ये विवाह किया, क्योंकि तारकासुर लोगों को तकलीफ दे रहा था। तारकासुर का मतलब क्या होता है? गलत तर्क को ही तारकासुर कहते हैं। समाज में जो वितंडावाद उत्पन्न हुआ है उसी को तारकासुर कहते हैं। ये होता है, कब होता है? जब घर में श्रद्धा कुमारी बैठी हो, जब विश्वास समाधि में लगा हो, तब गलत तर्क पैदा हो जाते हैं। तारकासुर मारेगा कौन? शंकर जी का बेटा कार्तिक। कार्तिक कौन है? पुरुषार्थ। गणेश जी कौन है? विवेक। विवेक के प्रतीक हैं गणेश जी। समय समय पर वो हमें विवेक प्रदान करते हैं, पुरुषार्थ प्रदान करने वाले हैं कार्तिकेय। मुरुगन स्वामी, साउथ में बोलते हैं मुरुगन स्वामी। कार्तिकेय स्कंद भी बोलते हैं उनको। वो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और पुरुषार्थ से ही तारकासुर मरेगा। इसलिए शंकर जी ने विवाह किया। लेकिन एक बात आपने सोची देखी कि महादेव जी विवाह करने गए तो बिल्कुल तरीका नया था। संसार की रीति रिवाज अलग चीज़ है। संसारी दूल्हा जाता है शादी करने के लिए और जिस तरह से वो सजता है वो अलग अलग श्रृंगार है, और शंकर जी शादी करने गए और वे जैसे दूल्हा बने वो बिल्कुल अलग श्रृंगार है। थोड़ा सा चिंतन करते हैं हम इस पर, क्योंकि ये बहुत सुंदर सार निकल के आने वाला है इसमें से। शंकर जी जब गणों ने शंकर जी का श्रृंगार किया, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमोर समारा। शुरुआत कहाँ से हुई? जटा मुकुट से। शंकर जी से किसी ने कहा, शादी करने जा रहे हो, मुकुट वुकुट तो पहनो, दूल्हा बन रहे हो तो मुकुट वगैरह बढ़िया पहनो। शंकर जी बोले, मुकुट कहाँ अपने पास, तो मांग के ले आए, कहीं से व्यवस्था कर दें। विष्णु जी के पास में अच्छे अच्छे मुकुट हैं, विष्णु भगवान बहुत अच्छे मुकुट पहनते हैं। अब आपके साथ तो उनका बैठना उठना बैठना है, वो दे देंगे, शादी के बाद वापस दे देना उनको, ले आओ। शंकर जी बोले, ना, हमको मुकुट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुकुट में दो बातें हैं, दोनों ही अच्छी नहीं है। कौन सी? बोले, नंबर एक, जो मुकुट पहन के घूमता है उसको अभिमान आ जाता है। किसी को राज मुकुट मिलता है, किसी को कोई मुकुट मिलता है, किसी को कोई हीरे का मोती का कुछ भी, तो अभिमान सा आ जाता है। शंकर जी बोलते हैं, हम तो अभिमान से दूर रहना चाहते हैं। जिसको मुकुट मिलेगा उसको तो अभिमान आ जाएगा, और जिसको नहीं होगा मुकुट उसको ईर्ष्या हो जाएगी कि उसके तो है पर मेरे नहीं है, तो मामला अच्छा नहीं है। ये मुकुट से ही लफड़ा पैदा होता है सारा। तो मुकुट रखना ही नहीं, और रखेंगे तो मांग तांग के नहीं रखेंगे, हम हमारा घर का अपनी मेहनत का मुकुट रखेंगे। बोले, मेहनत से लाओगे कहाँ से? शंकर जी बोले, जटा है ना, जटा मुकुट, ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने। जटा का मुकुट बना लिया, अपनी लंबी लंबी जटा तो थी, और जटा को ऐसे वैसे करके उसी का मुकुट बना लिया। तो गणों ने कहा, आखिर मुकुट तो पहन ही लिया आपने, किसी को ईर्ष्या हो गई तो? शंकर जी बोले, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है, जिसको बनाना है खुद जटा बढ़ा के बना ले। ये तो ईर्ष्या खत्म करता है। घर का मुकुट है भाई। अच्छा, अहिमोर, जटा मुकुट अहिमोर समारा। अहि किसको बोलते हैं? सांप को। वो मोर लगाते हैं ना, दूल्हे राजा के मोर, तो मोड़ जो लगाया वो शंकर जी ने सांप का मोड़ लगाया, सांप का मोड़ लगाया। लोगों को बड़ा होता है
कब दूल्हे बने, कब मोड़ लगाएं सर पे, कब हम भी अच्छे दिखे, हमारी भी अच्छी फ़ोटो आए, शादी का एल्बम बने, सबको दिखाएं हम शादीशुदा। बड़ा शौक होता है दूल्हा बनने का, मोड़ लगाने का। लेकिन शंकर जी बोले मैं ऐसा मोड़ लगाऊंगा कि जिसमें वासना बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी तो शादी के नाम पे वासना आ ही जाती है, पर शंकर जी बोलते हैं वासना के कारण लोग शादी करने की दौड़ में लगे रहते हैं, पर मैं ऐसा मोड़ पहनूंगा मेरे सर पे जिसको देख के लोग शादी ही कैंसिल कर देंगे। तो किसका मोड़ पहना? सांप का। विचार करिए, कोई दूल्हा आज तक सांप सर पे रख के गया है? और अगर ये शर्त रख दी जाए कि जिसको भी शादी करनी है, दूल्हा बनना है, तो उसको जहरीला सांप सर पे रख के जाना पड़ेगा, तो आधे से ज़्यादा विवाह तो आज ही कैंसिल हो जाएंगे। कोई तैयार नहीं होगा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शंकर जी ने सांप क्यों लगाया? गले में भी सांप, माथे पर भी सांप, हाथों में भी सांप। क्यों जी सांप क्यों लगाया? सोने चांदी के आभूषण पहन लेते। शंकर जी बोले यही तो बात है, दुनिया का दूल्हा तो सोने चांदी के आभूषण पहन के जाता है, परंतु मैंने सांप इसलिए लगाया है क्योंकि सोने चांदी में मन रह जाता है तो फिर अगले जन्म में सांप बन के आना पड़ता है। मैंने पहले ही सांप लटका लिया है ताकि सांप बनना ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि सांप काल का प्रतीक है और सोने चांदी में तो मन फंस जाता है, पर काल को देखने के बाद तो महाकाल याद आता है, भगवान याद आते हैं। भगवान याद आते जन्म मरण के चक्कर मिट जाते हैं, इसलिए सांप पहना। बात तो सही है। किसी ने कहा सांप इसलिए भी पहना कि सांप है माया का प्रतीक। माया है ना, माया, धन, लक्ष्मी, माया। ये माया ऐसी है, सांप के जैसी है। सांप के पैर नहीं होते, आपको मालूम है। सांप तो ऐसे 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 सरीसृप बोलते हैं, सरीसृप योनि है ना, सरकने वाला है, पैर नहीं होते। सांप के पैर तो नहीं होते, लेकिन चलता बहुत तेजी से, भागता बहुत है। अभी यहाँ था, अभी वो वहाँ चला गया। ऐसे 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 स्पीड बहुत होती है, लेकिन पैर नहीं होते, फिर भी स्पीड होती है। ऐसे ही माया, माया के भी पैर नहीं होते हैं, फिर भी माया एक जगह कभी टिकती नहीं है, कभी इधर कभी उधर। आज उसके घर में थी, कल उसके घर में, तो परसों किसी और घर में रहेगी। होता है ना, माया का ऐसा ही सिस्टम है। लक्ष्मी तो ये तरंग भंग चपला, ये तो चपला है, ये तो चंचला है। या तो शंकर जी ये कहना चाहते हैं जो स्वयं स्थिर नहीं है उसमें तुम क्यों स्थिर हो रहे हो? अगर होना ही है स्थिर कहीं तो माया में नहीं, मायापति में स्थिर हो जाओ, तो कहीं आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाए, सारा झंझट ही खत्म हो जाए। पर माया कैसी? नरमायक मोह में खेल रहे हो, ज्यों रेल के इंतजारी हुई, रेल के जैसी है। माया कभी किसी की होती नहीं है, आज तक कोई माया का मालिक बन ही नहीं पाया। मायापति केवल विष्णु भगवान रहे, बाकी किसी के पास माया हमेशा परमानेंट नहीं रही। माया कैसी है? बोले रेल की तरह है। एक संत थे, वे रेलवे स्टेशन पर बैठे प्लेटफॉर्म पे और रेल का इंतज़ार कर रहे थे, तो 5-7 कुछ नौजवान थे, वो भी महाराज के पास में आए और कहा महाराज जी आपका दर्शन हुआ, कहाँ जा रहे हैं? बोले उस गांव जा रहे हैं। तो बोले हमको भी उसी गांव जाना है। कहाँ से, कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं? बोले आप आने वाली जो ट्रेन है ना उसी में जा रहे हैं। अच्छा, तो उसी ट्रेन में हमारा भी टिकट है और आप भी उसी गांव में रहने वाले, तो चलिए अच्छी बात है, हम आपके साथ में चलेंगे और ट्रेन जब आ जाएगी तो आपकी व्यवस्था भी कर देंगे, चढ़ने की उतरने की सारी व्यवस्था हम करेंगे, हम आपके साथ में। संत बोले ठीक है। अब वो ट्रेन आने में थोड़ी लेट हो गई। जो लोग थे वो बड़े उत्सुक थे, ट्रेन नहीं आई, ट्रेन नहीं आई, ट्रेन नहीं आई। जाते हैं बार बार प्लेटफॉर्म पे, फिर जाते हैं ट्रैक पे, देखते हैं कभी इधर कभी उधर, ट्रेन नहीं आई, ट्रेन नहीं आई। अच्छा, वो लोग जिनको ट्रेन की आने की उत्सुकता होती वो ऐसे ट्रेन देखते हैं जैसे उनके इधर उधर जाने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी, एक जगह नहीं बैठते। अरे भाई तू बैठा रहे, ट्रेन तो ट्रेन के हिसाब से आएगी। बड़ी उत्सुकता रहती। आई साहब, 15-20 मिनट बाद में ट्रेन आई। अब उतरने वालों की भी भीड़, चढ़ने वालों की भी भीड़। ये 5-7 बंदे आगे आ गए, हटो 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 हटो, महाराज जी की जगह करो, महाराज जी की। ऐसे करके महाराज जी को ऊँच चढ़ा दिया कुछ।
जो महाराज जी की सीट थी वहां तो महाराज जी बैठ गए, लेकिन इन लोगों में कुछ की सीट ही नहीं थी और ये 5-7 लोग थे। तो जैसे तैसे करके उन्होंने सीट पे कब्जा जमा लिया, जहां जगह खाली मिली वहीं बैठ गए। अब कब्जा जमा लिया, फिर अगला स्टेशन आया, किसी ने कहा ये हमारी सीट है भैया, हमारी है। उससे थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी किया, कहा सुनी भी करी और कैसे भी करके सीट छोड़ी नहीं। इतने में उनका खुद का स्टेशन आ गया, तो महाराज जी को भी उतारा, खुद भी उतरे, लेके गए गांव में, मंदिर था वहाँ महाराज को ठहराया। फिर बोले महाराज अब कुछ सत्संग हो जाए, अब कुछ उपदेश सुना दो तो हमारा भी कुछ भला हो जाए। महाराज जी बोले तुम्हारा भला उपदेश से होगा? अरे बोले सुना दो, सत्संग हो, थोड़ा आपका संग होगा तो सत्संग तो होना चाहिए। संत बोले हम क्या सत्संग करें, सत्संग तो इतनी ट्रेन में ही चल रहा था। बोले कैसे? संत बोले समझ में आई तो ट्रेन में भी कोई उपदेश कम नहीं था, बहुत बड़ा उपदेश मिला। तो संत बोले नर मायक मोह में खेल रहो ज्यों रेल की इंतजारी हुई, और जब आई तो बैठन है तो विनीत बड़ी मन में बेकरारी हुई, और जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, और जब आयो कोई तो फौजदारी हुई, और दारी करा के अंगारी भय न हमारी हुई न तुम्हारी हुई। संत ने समझाया कि भैया जब रेल नहीं आई थी तो बड़ी रेल की इंतजारी थी, रेल आ जाए, रेल आ जाए, रेल आ जाए। ऐसे ही आदमी के जीवन में किसी कामना को पूरी करने के लिए इंतजारी होती है, उत्सुकता होती है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। किसी से शादी करने की इच्छा तो शादी हो जाए, किसी को धन कमाने की इच्छा तो धन कमा, किसी को क्या, किसी को नौकरी लगने की इच्छा तो नौकरी लग जाए, किसी को माया कमाने की इच्छा तो माया कमाई लूँ, धन कमाई लूँ। बड़ी मन में बेकरारी होती है। अच्छा मन में बेकरारी हो जाए और रेल की तरह माया भी आ जाए पास में, तो मन में यह होता है कि अब माया मेरी ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ और लोभ आदमी का जाता नहीं, मेरी ही होनी चाहिए। जब आई तो बैठन है तो विनीत बड़ी मन में बेकरारी हुई, और जब माया अपनी हो गई तो उसके बाद में दूसरा टेंशन और होता है। बोले वो किस बात का? बोले लोग आकर के कहते हैं जरा हमको भी तो दे दो, अपना हिस्सा भी तो मांगते हैं। तो जब कोई आया तो जमींदारी हुई। जमींदारी बोले तो अपना हक जताया, बोले भाई तेरे को कैसे दे दूं, मेहनत मैंने की है, कमाया पैसा मैंने है, तू कौन है फोकट में लेने वाला, चल। जमींदारी। फिर कोई आएगा हिस्सा मांगने को और ज्यादा लड़ाई जोड़ा करेगा तो फौजदारी हुई, फिर लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। ये माया ही तो है जो लड़ाती है। आज तक जितनी लड़ाई हुई है वो धन की वजह से हुई है, पैसे की वजह से हुई है। ये मेरी और तेरी अगर माया ना होती तो होता ही नहीं, लेकिन अब मेरा और तेरा इसीलिए हुआ क्योंकि बीच में माया आ गई, नहीं तो खत्म हो जाता सारा मामला। काय का मेरा और काय का तेरा, कौन लड़ता है जी? बड़े बड़े कोर्ट में केस चलते हैं पैसे वालों के, किसी गरीब का केस चलता है, मेरा तेरा बेचारे के पास है ही नहीं तो काय का केस चले? सारा केस तो माया का है। फौजदारी हुई, और ये तो सोचो कि सबदारी करा के अंगारी भय न हमारी हुई न तुम्हारी हुई। और जैसे ही रेल से उतरे, तब तक तो रेल में सीट का झगड़ा था, लेकिन जैसे स्टेशन आया रेल से नीचे उतर गए तो कोई झगड़ा नहीं, न सीट का झगड़ा है, न कोच का झगड़ा है, न डिब्बे का झगड़ा है। वो रेल आई और चली गई, और बोलते हैं आई चली गई लेकिन न तो रेल तुम्हारी हुई न रेल हमारी हुई। वैसे ही माया जब तक होती है तब तक लड़ाई करा के रहती है, और जब चली जाती है तो न हमारी होती है न तुम्हारी होती है, वो किसी की नहीं होती। इसलिए माया को चपला बोला है, इसीलिए माया को चंचला बोला है। माया तो चंचल है, वो सांप की तरह बहुत तेज भागती है, बिना पैरों की है, दिखता नहीं, आती है जाती है। शंकर भगवान बोले इसीलिए हम माया से दूर रहे, हम तो मायापति के हैं। एक और बात, शंकर भगवान ने क्या किया मालूम है? सांप तो लगाई सो लगाए, भस्म और लगाई। शंकर जी ने भस्म लगाई। किसी ने शंकर जी से पूछा भस्म क्यों लगाई आपने? संसारी दूल्हा जब शादी करने जाता है तो क्या लगाता है तन पे? हल्दी, हल्दी लगाते ना, पूरा पीला पीला वो हल्दी लगाते। शंकर जी ने लगाई काली काली, ये लगाते पीली पीली। शंकर जी ने लगाई भस्म।
भस्म काय को लगाई? शंकर जी से बोला हल्दी लगाते। अरे बोले हल्दी कामोत्तेजक है और भस्म काम नाशक है। वो राम में रति लगाती है, राम से प्रेम करवाती है। बात भी सही है। राख देख करके राम की याद आती कि नहीं आती? किसी मरते हुए किसी लाश को देखो, किसी जलती हुई लाश को देखो तो राम राम राम, बड़ा मन में दुख होता है और सीधा भगवान याद आता है। अरे कई कई लोगों को तो अपना भी दिन याद आ जाता है, बोले एक दिन ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। सीधा ईश्वर से कनेक्शन करवाती है राख। राख वो जो राम से कनेक्शन करवा दे। और हल्दी का तो मामला ही और है भाई, समझ में नहीं आता पूरे शरीर पे हल्दी क्यों लगाते हैं दूल्हे। हाँ, आयुर्वेद में लिखा है कोई घाव वाव हो जाए तो हल्दी लगानी चाहिए, ताकि हल्दी लगावे तो वो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। थोड़ा सा हल्दी लगा दो, जिस जगह लगी है चोट आई है तो वहाँ पे तो घाव जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने एक दूल्हे से पूछा कि हल्दी घाव पे लगाते तो घाव ठीक हो जाता, लेकिन तू शादी करने जा रहा है पूरे शरीर पे हल्दी लगा दी, तेरे को कौन सा घाव है भाई? ये पूरे शरीर पे क्यों लगाई? कहीं लगी हो तो लगा, थोड़ी सी पूरे शरीर पे क्यों लगा दी? उसने कहा महाराज यही तो बात है, शादी नहीं हुई तब तक ठीक थे, लेकिन शादी के बाद पूरे शरीर में घाव लगने वाला है, इसलिए पूरे शरीर पे ही लगा रखी है। लगने से पहले ही इलाज कर रखा है। शादी का तो मामला ही ऐसा है। जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, सबके जीवन में होते हैं, लेकिन शादी से पहले सुख का प्रतिशत 70% होता है, दुख का प्रतिशत 30% रहता है, परसेंटेज। लेकिन शादी होती है तो यह अनुपात बदल जाता है, 30% सुख 70% दुख, बिल्कुल बदल जाता है। तो बोले पहले ही सब इलाज कर रखा है। लेकिन शंकर जी ने लगाई भस्म। शंकर जी कहना क्या चाहते हैं? शंकर जी कहना ये चाहते हैं, भैया तुम शादी करने जाओ, मना नहीं है, शरीर को सजाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस शरीर के घमंड और सौंदर्य में भूल मत जाना कि एक न एक दिन इस शरीर को जाना है, जलना है, राख हो जाना है। कितना भी सजाओ संवारो, पर ये शरीर एक न एक दिन चिता की भस्म होने वाला है, रहने वाला नहीं है। किसी का नहीं बचा तो अपना क्या बचेगा? भस्म। मुर्दा भी बहुत बड़ा संदेश दे जाता है जिंदे आदमी को। कभी कभी शमशान से भी सीख मिल जाती है, ज्ञान हो जाता है। संत कबीरदास जी कह गए, ये दुनिया क्या है? बोले ये दुनिया मुर्दों का बाजार है, मुर्दों का बाजार। किसी ने कहा मुर्दों का बाजार कैसे कह दिया साहब, सब जिंदे हैं, आपने मुर्दों का बाजार कह दिया। एक अर्थी जा रही थी तो कबीरदास जी बोले देखो मुर्दों का बाजार। किसी ने कहा कैसे? मुर्दा तो एक है, बाकी सब जिंदा है। संत कबीरदास जी बोले सुनो, अभी जो 4 कंधों पर अर्थी जा रही है उसमें जो मुर्दा सोया है वो भूतकाल का जिंदा था कि नहीं? बोले था। और जो कंधे पे लेके जा रहे हैं, साथ में जो लोग चल रहे हैं, वो भविष्य काल के मुर्दे हैं कि नहीं? बोले हैं। तो सीधी सी बात हो गई, वर्तमान के मुर्दे को भविष्य काल के मुर्दे कंधे पे उठा के लेके जा रहे हैं। बोलो दुनिया मुर्दा का बाजार है कि नहीं? अरे जिंदा तो थोड़ी देर के लिए हो भाई, बाकी तो होना मुर्दा ही है, जाना है सबको। सब लोग जा रहे, अर्थी जा रही थी, लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, राम नाम सत्य है। उधर से शंकर जी गुजर रहे थे। शंकर जी ने सुना राम नाम सत्य है तो शंकर जी को लगा ये कोई हमारी मंडली के लगते हैं, राम जी का नाम बोल रहे हैं। तो शंकर जी आए और थोड़ा देखने लगे, देखते हैं लोगों का रंग ढंग। फिर शंकर जी को पता चला मामला तो गड़बड़ है। आगे आगे वाले ही बोलते हैं राम नाम सत्य है, पीछे तो बातें हो रही है। अर्थी में लोग जाते हैं, आगे वाले तो राम नाम सत्य बोलते हैं, लेकिन पीछे जो भीड़ होती है वो तो आपस में बात करते हैं। शंकर जी सुन रहे, एक बोला दूसरे के कंधे पे हाथ रख के, क्यों जी क्या हुआ? दूसरा बोला साहब मर गया। इतने में एक बोला अरे यार इसको भी आज ही मरना था, मेरे तो काम था बहुत ज़रूरी।
मैं तैयार होके जैसे ही घर से बाहर निकला तब तक पीछे से समाचार आ गया कि साहब जी चले गए। अब साहब तो हमारे अब क्या करें, रिश्ते में लगते हैं, अब ना आए ऐसे मौके पर तो लोग क्या कहेंगे, लो जी रिश्ता नहीं निभाया, ऐसे लोग हो गए, ऐसी घटना घट गई, ये आए नहीं। तो मैंने मेरा अर्जेंट काम छोड़ा, इसके लिए आया। एक बोला भैया मेरे में तो बड़ी गजब की हो गई। बोले क्या हो गई? बोले क्या बताएं, हमारे तो वहाँ पे घर का काम चल रहा है, कारीगर वहाँ खड़े और हम यहाँ पड़े। एक बोला मेरे तो बिजली का बिल जमा कराना था, बिजली का बिल जमा कराने के लिए निकला, इधर समाचार मिला तो फिर वो छोड़ के इधर आना पड़ा, और आज उसकी लास्ट डेट है, अब एक्स्ट्रा फीस और लगेगी, ये आएगा देने के लिए। पर इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। एक था नौकरी वाला, उसकी सुनो, वो क्या बोला। नौकरी वाला था, नौकरी वाला बोला अजी हमारे तो एक दिन की छुट्टी मिलती है, हम तो नौकरी वाले, हमको फुर्सत कहाँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है हमको, लेकिन इसकी वजह से हमको आज वर्किंग डे पर भी हमारा काम काज छोड़ करके इसकी अर्थी में आना पड़ा, शव यात्रा में आना पड़ा। संडे को नहीं मर सकता था, बेदर्दी कहीं का भी क्यों मर गया, छुट्टी की भी छुट्टी कर दी। सब ऐसा बोल रहे हैं, ये चला वो चला, ऐसा चला वैसा चला। शंकर जी ने सबका सुना, सबका सुन के शंकर जी ने सोचा यहाँ कोई अपने दल का नहीं है, ये तो सब दल बदलू हैं, खाली साथ में चलते हैं, भीड़ है लेकिन मामला ठीक नहीं है, ये सब दल बदलू लोग हैं, इनको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अपने में ही मशगूल हैं, ये लोग अपने काम के नहीं है, कल अपने को भी धोखा दे देंगे। तो शंकर जी गए उस मुर्दे के पास में, उसको जाकर के देखा तो शंकर जी बोले कमाल हो गया भाई, ये आदमी पक्का है। अरे इसने आदमी ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन अपने आप को बना के रखा, कमाल का आदमी है, न इधर होता है न उधर होता है, न दल बदलता है न कुछ और करता है, ये आदमी बिल्कुल स्थिर आदमी है, इसके साथ में अपनी जमेगी। और हम तो शमशान में रहते हैं, मुर्दे भी शमशान में रहते हैं, अगर पार्टी बनेगी तो इसके साथ बनेगी। तो शंकर भगवान ने उसको जब तक गए तब तक जला दिया था, तो जला दिया था, तो शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जला दिया तो जला दिया, लेकिन इसकी जो राख है वो राख मैं मेरे सर पे लगाऊंगा। और त्रिपुंड का तिलक शंकर जी ने राख से कर लिया, और जब दूल्हा बनने गए तो पूरे शरीर पे ही उसकी राख लगा के जाए, ताकि दुनिया को यह संदेश मिले कि एक न एक दिन तो शमशान में जाना ही होगा। और शमशान का भी मतलब बड़ा प्यारा है, जहां जाने से सबकी शान सम हो जाए उसको बोलते हैं शमशान। शमशान एक शब्द है हमारे यहाँ परेशान, दूसरा शब्द है शमशान। जब तक जिंदे हैं तब तक ही परेशान है, शमशान में जाने के बाद तो खत्म हो जाती है परेशानी, सोए हैं कोई तकलीफ ही नहीं है, सबकी शान बराबर हो जाती है। यहाँ बड़े लड़ते हैं, हम पैसे वाले वो गरीब, हम ऊंचे वो नीचे, हम अमीर हैं वो फकीर हैं, लेकिन शमशान में किसी की राख को देख करके कोई बता सकता है कि ये अमीर की राख है और ये गरीब की राख है, सब बराबर है, एक जैसे हैं, कुछ पता नहीं चलता। सबकी शान बराबर हो जाती है, उसको शमशान बोलते हैं। याद रखो, रात को जब निकला तो रास्ता वीरान था, एक तरफ आबादी दूसरी तरफ शमशान था, और हर कब्र का यही बयान था, संभल के चल ए मुसाफिर, कल मैं भी तेरी तरह एक इंसान था। एक संत थे, बड़े अच्छे संत थे, मस्त मोले संत थे, वो चले गए शमशान में, मुर्दे ही मुर्दे पड़े शमशान में, पैर टकरा गया किसी मुर्दे से, तो मस्तराम मुर्दों से बोले हमको भी कुछ बतलाओगे। वो मस्तराम थे, मस्तराम मुर्दों से बोले हमको भी कुछ बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। बोले मरने से बढ़िया और कोई सुख नहीं है, मर जाओ, ये सारी परेशानी जिंदे रहे तब तक की। एक राजा था, महाराज के पास में गया, महाराज, अब राजा को तो घमंड तो होता ही, अहंकार तो था, इसलिए बड़े अहंकार के साथ गया, संत से बोला बाबा नंबर 1 का सौभाग्य बताइए, दुनिया का नंबर 1 का सौभाग्य हमको प्राप्त करना है, हम राजा हैं और ऐसी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं कि जो हमारे अलावा किसी और के पास में ना हो, इसलिए दुनिया का नंबर 1 सौभाग्य हमको बताइए।
नंबर 1 का। संत बोले भैया लेट हो गए, नंबर 1 का सौभाग्य तो नहीं है, नंबर 2 का बचा है, चाहिए? राजा बोला नंबर 1 का सौभाग्य नहीं है, चला गया। बोले चला गया, वो तो अवसर ही गया, लेकिन नंबर 2 का सौभाग्य बचा है, चाहिए तो ले लो। राजा ने पूछा पहले ये बताओ नंबर 1 का सौभाग्य है क्या? संत बोले नंबर 1 का सौभाग्य ये है कि तुम इस दुनिया में पैदा ही नहीं होते, वो तो पैदा हो गए इसलिए चूक गए। अच्छा, तो नंबर 2 का सौभाग्य क्या है? संत बोले नंबर 2 का सौभाग्य जितना जल्दी हो उतना जल्दी मर जाओ। ये जिंदे रहने की समस्या है, मर जाने की तो कोई समस्या ही नहीं। किसी ने कहा बड़े कमाल की बात है जी, जिंदा आदमी को तैरना ना आए तो तालाब में कूदे तो मर जाए, डूब जाए, लेकिन मरा हुआ आदमी होता है ना, उसकी जो लाश होती है ना वो पानी पे तैरती है, आप जानते ही हैं, लाश पानी पे तैरती है और जिंदा आदमी डूब जाता है। तो किसी ने कहा बॉडी तो वही है, शरीर तो वही है, लेकिन जिंदा था तो डूब गया और मरने के बाद में पानी में तैर रही है लाश, कारण क्या है? वजन किसका था इसके शरीर पे? जो जिंदा था तो डूब गया और मरने के बाद में हल्का होकर के तैर गया। तो किसी ने कहा साहब वजन किसी बात का नहीं था, श्वासों का वजन था, श्वास खत्म तो आदमी हल्का हो गया। जिंदा रहता है तब तक वजन रहता है, मरने के बाद तो सारा वजन ही खत्म हो जाता, इसलिए तालाब में लाश डूबती नहीं है, तैरती। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, बैठ अपने घट में न किसी के घर जा, सीताराम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मरने से पहले ही मर जाओ। मरने का मतलब क्या है? बॉडी से, तन से मर जाना नहीं, अपने मन को मार दो, मन की कामनाओं को मार दो, इच्छाओं को मार दो, आकांक्षाओं को खत्म कर दो, सारी एम्बिशंस खत्म हो जानी चाहिए। आदमी जीते जी बस अमर हो जाता है, क्योंकि मन मर गया तो बात ही क्या है। किसी संत को देखो, उसके चेहरे का नूर देखो, उसके चेहरे की मस्ती देखो। क्यों है उसको मस्ती? क्योंकि उसने अपनी सारी कामनाओं को मार दिया। यही तो मरने का सच्चा अर्थ है। तो शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि भैया एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। अमर तो कोई हुआ ही नहीं इस दुनिया में आज तक। कौन है जी? बड़ा घमंड करते हैं हम ये, हम वो, हम सुंदर, हम बहुत अच्छे हैं। अरे क्या सुंदर है? आज से 50 साल पहले जो पिक्चर बनती थी उसमें जो हीरो हीरोइन काम करते थे, उनकी स्थिति देखो अब जाकर के, तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी है। कौन मानता है जी? ये शरीर तो किसी को साथ देगा नहीं, एक न एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और इस शरीर को रखने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, फेयर एंड लवली लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या लगाएंगे, लेकिन इतना लगाते हैं, लेकिन फिर भी रूप तो जैसा भगवान देता है वैसा ही रहता है, वैसा ही रहता है। एक हरियाणा का आदमी था, उसने सुन लिया कि फेयर एंड लवली लगाने से आदमी गोरा होता है। दुकान पे गया तो 30 फेयर एंड लवली खरीद के ले आया। लेके तो आ गया, लेकिन लगाई किस पे? उसके बाड़े में भैंस बंधी थी, भैंस पे लगाना शुरू किया। 1 महीने तक लगाई, फिर लाइट वाइट लगा के चेक किया कि देखते हैं कितना गोरी हुई क्या नहीं हुई। आगे देखा तो 1 इंच भी गोरी नहीं, जैसी की तैसी। फिर सब कचरे में डाली और गालियाँ और निकाली, बोले सब फर्जीवाड़ा है साला, हमको लूट लिया और हुआ कुछ नहीं। अरे क्रीम पाउडर से कोई गोरे होते क्या? टीवी पे ऐड आता है, हम पागल हो जाते हैं। वो लड़की आती टीवी पे बताती है, हाँ जी आप इस क्रीम को लगाइए 7 दिन में गोरे 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 हो जाएंगे। उसको पकड़ के बोलो पहले तेरे दादा को गोरा करके बता, फिर हम माने। अरे उम्र सबकी होती तो सब गोरे होते हैं, बूढ़े हो जाते तो सब ऐसे हो जाते, उसमें क्या है? इसलिए संतों ने कहा मानो या न मानो जाना तो पड़ेगा। शरीर तो एक दिन साथ छोड़ के चला जाएगा, ये वैलिडिटी खत्म होने वाली है, परमानेंट यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। तू बात करे कल की और यहाँ खबर नहीं है पल की।